नमस्कार, कुमार एस्ट्रो साइंस में आपका स्वागत है मेरे एक नए वीडियो के साथ। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे वृषभ लग्न के लिए, टॉरस असेंडेंट के लिए जुलाई 2024 के मंथली प्रेडिक्शन के विषय में। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं प्लेनेटरी मूवमेंट के विषय में। सूर्य ग्रह 15 जून 2024 से 15 जुलाई 2024 तक मिथुन राशि में आपके सेकंड हाउस में गोचर करेंगे और 15 तारीख के बाद ये आपके थर्ड हाउस में कर्क राशि में गोचर करेंगे। मंगल ग्रह 1 जून 2024 से 11 जुलाई 2024 तक मेष राशि में अपनी स्वयं राशि में आपके 12th हाउस में गोचर करेंगे और 11 तारीख के बाद ये आपके फर्स्ट हाउस में वृषभ राशि में गोचर करेंगे। बुध ग्रह 29 जून 2024 से 18 जुलाई 2024 तक कर्क राशि में आपके थर्ड हाउस में गोचर करेंगे और 18 तारीख के बाद ये आपके फोर्थ हाउस में सिंह राशि में गोचर करेंगे। देवगुरु बृहस्पति 1 मई 2024 से 18 मई 2025 तक वृषभ राशि में ये आपके फर्स्ट हाउस में गोचर करेंगे और शुक्र ग्रह 12 जून 2024 से 6 जुलाई 2024 तक मिथुन राशि में आपके सेकंड हाउस में गोचर करेंगे और 6 जून के बाद ये आपके थर्ड हाउस में कर्क राशि में गोचर करेंगे। शनि ग्रह 17 जनवरी 2023 से 29 मार्च 2025 तक कुंभ राशि में अपनी दूसरे स्वयं राशि में आपके 10th हाउस में गोचर करेंगे और ये यहाँ पर रेट्रोगेट होकर के गोचर करेंगे 30 जून 2024 से 14 नवंबर 2024 तक। इनका रेट्रोगेशन का समय अप्रोक्सीमेटली 139 डेज का रहेगा। 139 दिन के लिए ये यहाँ पर रेट्रोगेट होकर के गोचर करेंगे। राहु ग्रह 30 अक्टूबर 2023 से 13 मई 2025 तक मीन राशि में आपके 11th हाउस में गोचर करेंगे और केतु ग्रह 30 अक्टूबर 2023 से 13 मई 2025 तक कन्या राशि में आपके 5th हाउस में गोचर करेंगे। अब मैं आपको हाउसेज बताने का प्रयास करता हूं। सबसे पहले बात करेंगे फर्स्ट हाउस के विषय में। फर्स्ट हाउस में देवगुरु बृहस्पति का गोचर, फर्स्ट हाउस में मंगल ग्रह का भी गोचर होगा और मंगल ग्रह आ जाएंगे 11 तारीख के बाद और फर्स्ट हाउस के लॉर्ड शुक्र ग्रह जो कि आपके सेकंड और थर्ड हाउस में गोचर करेंगे और फर्स्ट हाउस के ऊपर केतु ग्रह के एस्पेक्ट का होना। देखिए, केतु ग्रह के एस्पेक्ट आना यहाँ पर बहुत विशेष रोल प्ले करती है इस समय में और मंगल ग्रह का आना। देखिए, 11 तारीख के बाद का जो समय है, ये समय आपको विशेष तौर से क्रोधित होने से बचना है। आपको धन की प्राप्ति के योग बनेगी, परंतु कहीं ना कहीं आप क्रोध की अधिकता की वजह से या हेल्थ रिलेटेड कोई प्रॉब्लम, जैसे ब्लड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, बीपी इत्यादि से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, तो उसकी वजह से हो सकता है उन कार्यों का लाभ प्राप्त ना कर पाए, ऐसी स्थिति बनती दिखाई देती है। इसके साथ साथ इस समय में आपके मन मस्तिष्क के अंदर अच्छी चीज़ों में जो मैं बतला रहा हूँ, आपके मन मस्तिष्क के अंदर नए नए बिजनेस के आइडियाज़ आएंगे। धन कितनी प्रकार से कमा सकते हैं, धन कमाने के नए नए आइडियाज़ आना, अपने व्यापार व्यवसाय के लिए कुछ करने का प्रयास करना। इसके साथ साथ आपका मन धन के लिए लालायित रहेगा कि धन आए धन आए धन आए, बस यही चलता रहेगा। इस चीज़ का सुख आपको मिलेगा। इन चीज़ों के ऊपर कार्य कीजिएगा, थोड़ा मनन कीजिएगा किस प्रकार से आप अपनी जो आपके कार्य रुके हुए हैं, अटके हुए हैं, उन्हें आप निकाल सकते हैं। पर्सनैलिटी आपकी अच्छी रहेगी। धार्मिक कार्यों को करने से आपकी पर्सनैलिटी के अंदर निखार आएगा और इसके साथ साथ इस समय में आप फॉरेन लैंड या अधिक दूरी पर रहने वाले लोगों के साथ संपर्क स्थापित करके लाभ प्राप्त कर पाएंगे। वहाँ पर आपका नेम फेम बनेगा, नेम फेम का भी लाभ आप प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद बात करेंगे आपके सेकंड हाउस के विषय में। सेकंड हाउस में सूर्य और शुक्र ग्रह का गोचर ये 15 तारीख के आसपास रहेगा और तक रहेगा और सेकंड हाउस के लॉर्ड बुध ग्रह जो कि आपके थर्ड और फोर्थ हाउस में गोचर करेंगे और सेकंड हाउस के ऊपर किसी ग्रह की एस्पेक्ट नहीं है। देखिए, ये जो समय है विशेष तौर से 15 तारीख तक आपको अपनी वाणी के लिए काफ़ी केयरफुल रहना चाहिए। ईगोइस्टिक वाणी इस समय में आपकी हो सकती है। एक आदेश देकर कार्य कराने वाली वाणी, उसके अंदर थोड़ी सौम्यता लाइएगा। अच्छी वाणी का, शुभ शब्दों का प्रयोग कीजिएगा। परंतु इस समय भी अगर वाणी आपकी देखी जाए तो इस समय में वाणी, आप किसी को अगर कुछ कहना चाहते हैं, आपके शब्द तो कड़क होंगे परंतु सामने वाले को अच्छे प्रतीत होंगे, ऐसे यहाँ पर संभावना मिलती दिखाई देती है। परंतु फिर भी आप अपने शब्दों को अच्छी प्रकार से तोल मोल करके प्रयोग करने का प्रयास कीजिएगा। इसके साथ साथ ये समय अवधि आपको बहुत मीठा खाने के लिए देने वाली है। अच्छा स्वादिष्ट मीठा भोजन का सुख आपको प्राप्त होगा। सिंगिंग इत्यादि रिलेटेड कोई कार्य करते हैं, उन कार्यों को करने से इस समय में आपको अधिक लाभ मिलता दिखाई देता है। नेम फेम मिलेगा आपको, पारिवारिक सुख मिलेगा, धन का लाभ आपको मिलता दिखाई देता है। इन सब चीज़ों का सुख आपको मिलता दिखाई देगा। आगे बात करेंगे आपके थर्ड हाउस के विषय में। थर्ड हाउस में बुध ग्रह का गोचर ये रहेगी यहाँ पर 18 तारीख तक और उससे पहले या 15 तारीख से यहाँ पर सूर्य शुक्र भी आ जाएंगे और थर्ड हाउस के ऊपर
मंगल ग्रह की एस्पेक्ट होना। मंगल ग्रह की एस्पेक्ट आपको 11 तारीख तक प्राप्त होगी और राहु ग्रह की एस्पेक्ट पूरे महीने आपको मिलती हुई दिखाई देती है। देखिए ये जो समय है, अगर आप कम्युनिकेशन के माध्यम से कुछ कार्य करते हैं तो वे आपको लाभ दिलाने वाला रहेगा। कुछ ऐसे क्लाइंट जो अदर लैंग्वेज बोलते हैं, जैसे मान लीजिए आप हिंदी इंग्लिश बोलते हैं तो अलग लैंग्वेज भी बोलते हैं, फ्रेंच वगैरह, तो उन लैंग्वेज में बात करने वाले लोगों से आप बात करके लाभ प्राप्त कर पाएंगे, ये अपनी कंपनी को लाभ प्रदान करा पाएंगे। इसके साथ साथ इस समय में यात्राएं, छोटी छोटी दूरी की यात्राएं, शुभ यात्राएं लाभदायी रहेगी। अपोजिट सेक्स वाले व्यक्तियों के साथ भी यात्रा करने का शुभ अवसर आपको मिलता दिखाई देगा। इस समय में आप काफ़ी आनंदित रहेंगे और पड़ोसी और सिबलिंग्स से भी लाभ प्राप्त हो, ऐसे योग मिलते दिखाई देते हैं। हो सकता है उनके साथ ही कोई टूर ट्रैवल का प्लान बन जाए या आने का अवसर प्राप्त हो। ऑनलाइन कम्युनिकेशन के माध्यम से आपको शुभ फल मिलते हुए दिखाई देते हैं। महीना आपके लिए बहुत अच्छा है। इस महीने का भरपूर लाभ उठाने का प्रयास कीजिए। ग्रहों की समीकरण बताती है कि इस समय आपको काफ़ी लाभ देने वाला रहेगा। आगे बात करेंगे आपके 4th हाउस के विषय में। 4th हाउस के लॉर्ड सूर्य ग्रह जो कि आपके 2nd और 3rd हाउस में गोचर कर रहे हैं और 18 तारीख के बाद बुध ग्रह आपके 4th हाउस में आ जाएंगे। 4th हाउस के ऊपर शनि ग्रह का एस्पेक्ट होना और 11 तारीख के बाद मंगल ग्रह का एस्पेक्ट मिलना यहाँ पर दिखाई देता है। देखिए ये जो समय है, घर परिवार में अगर आप देखिए घर के अंदर अगर आप भूमि परचेज करना चाहते हैं या मकान का एक्सपेंशन करना चाहते हैं, मकान परचेज करना चाहते हैं, तो उन कार्यों में थोड़ा डिले होगा, परंतु कार्य आप कर पाएंगे, ऐसे योग यहाँ मिलते दिखाई देते हैं। इसके साथ साथ वाहन इत्यादि आपके पास कुछ है तो उनके लिए कुछ धन आपका खर्च हो सकता है, या तो कोई नया वाहन आप परचेज करें या पुराना व्हीकल किसी प्रकार से थोड़ा बहुत धन आपका रिपेयर इत्यादि पर खर्च हो सकता है। घर का रेनोवेशन कराना है, उसके लिए कार्य अच्छा है, रेनोवेशन करा सकते हैं। माता तुल्य स्त्रियों की हेल्थ के लिए थोड़ा सा केयरफुल रहा जाए। उनकी हेल्थ 15 तारीख के बाद किसी प्रकार से खराब होने के चांसेस दिखाई देते हैं, तो उनका रूटीन चेकअप इत्यादि कराते रहे तो लाभ प्राप्त होगा। इसके बाद बात करेंगे आपके 5th हाउस के विषय में। 5th हाउस में केतु ग्रह का गोचर। 5th हाउस के लॉर्ड बुध ग्रह जो कि आपके 3rd और 4th हाउस में गोचर करेंगे और 5th हाउस के ऊपर राहु ग्रह के एस्पेक्ट का होना और देवगुरु बृहस्पति के एस्पेक्ट का मिलना। देखिए ये जो समय रहेगा, जो स्टूडेंट वर्ग के लोग हैं उन्हें इस समय में अपने एजुकेशन के ऊपर फोकस करके चलना चाहिए। इस समय में वे अपने एजुकेशन के माध्यम से लाभ प्राप्त कर पाएंगे। कोई ऐसी टेक्निकल नॉलेज इस समय में उन्हें प्राप्त कर लेनी चाहिए जो आने वाले समय में उनके कार्य व्यवसाय में, उनके ऑक्यूपेशन में, उनके करियर में उन्हें सपोर्ट प्रदान कर पाए। इसके साथ साथ देखिए ये जो समय रहेगा, इस समय में आप मार्केटिंग से रिलेटेड या जो भी आपका फील्ड है उस फील्ड के किसी बड़े व्यक्ति के साथ जो आपसे आगे है, आप उसके साथ दोस्ती करना या उससे कुछ एडवाइस लेना, इस चीज़ों का लाभ आप प्राप्त करने का प्रयास कीजिएगा। आप अपना रोड मैप बनाने का प्रयास कीजिए। दूसरे व्यक्ति से कंसल्टेशन भी ले सकते हैं। कोई योग्य व्यक्ति जिसे पता है कि आप जिस फील्ड में जाना चाहते हैं उस फील्ड में वो पहले से ही एक्सपर्ट है, तो उससे रोड मैप ले करके अपना रोड मैप तैयार करने का प्रयास कीजिए ताकि आपको आने वाले समय में आपके करियर में किसी प्रकार से कोई परेशानी ना आए। इसके साथ साथ अगर आपका क्रिएशन से रिलेटेड कुछ कार्य है तो इस महीने में आपको अच्छे क्लाइंट, अच्छे कस्टमर मिलना दिखाई देता है, अच्छे टेंडर मिलने की संभावना बनती है। इसके साथ साथ अगर आप संतान को कंसीव करना चाहते हैं तो संतान कंसीव कराने के लिए भी समय बेहतर दिखाई देता है, लाभदायी रहेगा। इसके बाद बात करेंगे आपके 6th हाउस के विषय में। 6th हाउस के लॉर्ड शुक्र ग्रह जो कि आपके 2nd और 3rd हाउस में गोचर कर रहे हैं। 6th हाउस के ऊपर 11 तारीख तक मंगल ग्रह के एस्पेक्ट का रहना और किसी ग्रह का एस्पेक्ट यहाँ मिलता दिखाई नहीं देता है। देखिए ये जो समय है, इस समय में आप अगर अपने मैटरनल अंकल आंटी से कुछ लाभ लेना चाहते हैं, कुछ एडवाइस लेना चाहते हैं, कोई व्हीकल इत्यादि के सपोर्ट या कोई भूमि से रिलेटेड कार्य पेंडिंग है उसे आप पूर्ण करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लाभदायी रहेगा। इस समय में आपका अगर कोर्ट कचहरी इत्यादि से रिलेटेड कोई कार्य पेंडिंग है तो उस कार्य को शॉर्ट आउट करने की अपॉर्चुनिटी मिलती दिखाई देगी, परंतु कुछ धन आपका जाएगा, कुछ छोटी दूरी की यात्रा भी करेगी, लाभदायी रहेगा। इसके साथ साथ देखिए एनिमी जो है आपको परेशान नहीं कर पाएगा। कोई लोन इत्यादि लेना चाहते हैं, लोन मिलता दिखाई देता है। किसी को ऋण दिया था और ऋण वापस लेना चाहते हैं, वो मिलता दिखाई देता है, प्रयास कीजिएगा। आगे बात करेंगे आपके 7th हाउस के विषय में। 7th हाउस के लॉर्ड मंगल ग्रह जो कि आपके 12th और 1st हाउस में गोचर करेंगे। 7th हाउस के ऊपर देवगुरु बृहस्पति का एस्पेक्ट होना और शनि ग्रह का एस्पेक्ट होना।
देखिए ये जो समय है और राहु ग्रह का एस्पेक्ट होना, इसमें 11 तारीख तक का समय, आप अगर फॉरेन जाना चाहते हैं, अपने स्पाउस के साथ जाना चाहते हैं, अकेले जाना चाहते हैं, या किसी व्यापार व्यवसाय के संबंध में आप फॉरेन जाना चाहते हैं, तो 11 तारीख तक का समय आपके लिए बहुत बेहतर है। 11 क्या, ये पूरा ही महीना आपके लिए बहुत अच्छा है। इस पूरे महीने आप फॉरेन टूर ट्रैवल का सुख प्राप्त कर सकते हैं, जाने से लाभ होगा। इसके साथ साथ जिन बच्चों का विवाह अभी तक नहीं हो पाया है, उन्हें विवाह के लिए अपॉर्चुनिटी मिलेगी। 11 तारीख के बाद उनके लिए अच्छे रिश्ते आने की संभावना दिखाई देती है और अच्छे जीवन साथी का सुख मिलता दिखाई देता है। जो व्यक्ति पहले से मैरिड है, उन्हें अपने जीवन साथी या संगनी के साथ टूर ट्रैवल, वैवाहिक जीवन का आनंद प्राप्त होना और सुखों की प्राप्ति होना यहाँ पर देखा जा सकता है। अगर आप बिजनेस करते हैं, बिजनेस में आप बिजनेस पार्टनर बनाना चाहते हैं, तो 11 तारीख के बाद बनाएं, 11 तारीख तक रुक जाएं। 11 तारीख के बाद का समय बेहतर है, उनसे लाभ प्राप्त हो पाएगा, आपको नेम फेम प्राप्त होगा। आगे बात करेंगे आपके 8th हाउस के विषय में। 8th हाउस के लॉर्ड देवगुरु बृहस्पति जो कि आपके 1st हाउस में गोचर कर रहे हैं, और 8th हाउस के ऊपर सूर्य और शुक्र ग्रह का एस्पेक्ट 15 तारीख तक रहने वाला है। और मंगल ग्रह का एस्पेक्ट आपको 11 तारीख के बाद प्राप्त होगा। देखिए इस समय में आपके जो कुटुंब के सदस्य हैं, उनके साथ अगर आपका प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई कार्य पेंडिंग है, तो उसमें लाभ मिलने की संभावना दिखाई देती है। कुटुंब के सदस्यों में वृद्धि होना, उनके यहाँ कोई पैतृक संपत्ति रिलेटेड कार्य होना, मांगलिक कार्य होना देखा जा सकता है। आपको वार्षिक संपत्ति कोई प्राप्त होने वाली है, आपके स्पाउस के परिवार वालों से कुछ धन लाभ मिलने वाला है, तो उन चीज़ों के लिए योग मिलते दिखाई देंगे। इस समय भी आप विशेष तौर से अगर आप फॉरेन जाना चाहते हैं, फॉरेन जाने का योग आपको मिलता दिखाई देता है। वृषभ लगन वालों को इस समय में, क्योंकि पिछले 2 महीने से मैं मना कर रहा था कि फ़ॉरेन जाने से कोई लाभ नहीं होगा, फ़ॉरेन जाना लाभदायी नहीं है, परंतु अगर आप फ़ॉरेन जाना चाहते हैं एजुकेशन के पर्पज़ से, व्यापार व्यवसाय के पर्पज़ से, तो आप जा सकते हैं। जाना लाभदायी दिखाई देता है, उन चीज़ों का सुख आपको मिलता दिखाई देगा। इस समय में आप कुछ ओकुल्ट साइंस इत्यादि का भी लाभ प्राप्त कर पाएंगे। कुछ गुप्त चीज़ों के ऊपर रिसर्च करना चाहते हैं, उसमें आपको शोध करने से, रिसर्च करने से लाभ प्राप्त होगा। आगे बात करेंगे आपके 9th हाउस के विषय में। 9th हाउस के लॉर्ड शनि ग्रह जो कि आपके 10th हाउस में गोचर कर रहे हैं, और 9th हाउस के ऊपर देवगुरु बृहस्पति के एस्पेक्ट होना और केतु ग्रह का एस्पेक्ट मिलना, और यहाँ पर सूर्य और शुक्र का और बुध का भी एस्पेक्ट आपको मिलता दिखाई देगा। देखिए इस समय में अगर आप अपने व्यापार व्यवसाय को फॉरेन में इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, या अपने ही कंट्री के अंदर अधिक दूरी पर इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, या कोई नया व्यापार व्यवसाय करना चाहते हैं, या इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड कोई कार्य करना चाहते हैं, उन कार्यों को करने से लाभ प्राप्त होगा। समय आपके लिए फेवरेबल है। इस समय में आपका अगर कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड कार्य है, या आप बाहर से सामान मंगाकर अपने कंट्री में सेल करते हैं, तो उसके लिए समय बहुत बेहतर है, कार्य किया जाए। कुछ नए प्रोडक्ट सर्विस आप सर्च करके लाएं, अदर कंट्री में सर्च करके लाएं जो आपके कंट्री में सेल हो जाए, या अपने कंट्री के अंदर से कुछ अच्छे प्रोडक्ट बाहर के कंट्री में सेल करके आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इन कार्यों को करने के लिए गवर्नमेंट की सहायता आपको मिलती दिखाई देगी। किसी प्रकार से डॉक्यूमेंटेशन का कोई कार्य है वो आप करा पाएंगे, उन्हें करने से लाभ प्राप्त होगा। ये समय अवधि में आपको फॉरेन लैंड पर रहने वाले लोगों से मिलना, जो बिजनेसमैन है उनसे मिलना, यात्राएं करना, मार्केटिंग टीम को मार्केट में उतारना बहुत अधिक लाभदायी दिखाई देता है, लाभ प्राप्त होगा। अगर आप वीज़ा PR इत्यादि के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, इस महीना बहुत बेहतर है, इस महीने का भरपूर लाभ उठाया जाए। आपका वीज़ा PR ग्रीन कार्ड आपको प्राप्त होता दिखाई देता है। धर्म से रिलेटेड कार्य करेंगे तो बहुत अधिक शुभ फल प्राप्त होगा। कुछ धार्मिक कार्य भी कीजिएगा। इसके बाद बात करेंगे आपके 10th हाउस के विषय में। 10th हाउस में शनि ग्रह का गोचर, शनि ग्रह जो कि रेट्रोगेट अवस्था में है, और 10th हाउस के ऊपर बुध ग्रह का एस्पेक्ट आपको 18 तारीख के बाद प्राप्त होगा, और किसी ग्रह का एस्पेक्ट यहाँ पर मिलता दिखाई नहीं देता है। देखिए अगर आप डॉक्यूमेंटेशन, आपका व्यापार व्यवसाय से रिलेटेड कोई डॉक्यूमेंटेशन पेंडिंग है तो उसे करने का प्रयास कीजिए। अगर आप जॉब करते हैं तो ये समय अवधि जॉब को चेंज करने के लिए बिल्कुल नहीं बोलूँगा, जॉब चेंज ना की जाए, अपने कार्य के ऊपर फोकस किया जाए। ये समय हार्डवर्क है, हार्डवर्क कराने का समय है, तो इस समय मैदान छोड़ के ना भागा जाए। अगर आप मैदान छोड़ के भागते हैं तो मैं समझता हूँ कोई भी जॉब आपके हाथ में आने की संभावना नहीं दिखाई देती। और जो व्यक्ति जॉबलेस हैं उन्हें इस महीने बहुत प्रयास करना चाहिए, संभावना है कि उन्हें जॉब की प्राप्ति हो जाए, तो प्रयास कीजिएगा।
अगर आप बिजनेस करते हैं, बिजनेस में आप एक्सपेंशन करना चाहते हैं तो उसके लिए बेहतर है। मशीनरी लाना चाहते हैं उसके लिए बेहतर है। नए एम्प्लॉय हायर करना चाहते हैं उसके लिए बेहतर समय है। बस जॉब करने वालों के लिए थोड़ा सा रुकना चाहिए, जॉब करने वालों को जॉब स्विच करने से रुकना चाहिए, लाभ प्राप्त होगा। आगे बात करेंगे आपके 11th हाउस के विषय में। 11th हाउस में राहु ग्रह का गोचर, 11th हाउस के लॉर्ड देवगुरु बृहस्पति जो कि आपके फर्स्ट हाउस में गोचर कर रहे हैं, और 11th हाउस के ऊपर केतु ग्रह का एस्पेक्ट होना। देखिए इस समय में आपके जो मित्र हैं अगर वे फॉरेन लैंड पर रहते हैं या अदर लैंग्वेज बोलते हैं तो उनसे भी लाभ आपको मिलता दिखाई देता है। इसके साथ साथ इस समय अवधि में वे आपको कुछ ऐसे आइडियाज़ बता सकते हैं जिन्हें करने से आप अपने व्यापार व्यवसाय में, जॉब इत्यादि में उन्नति प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप जॉबलेस हैं तो अपने मित्रों से हेल्प या एडवाइस ले सकते हैं। वे आपको कुछ ऐसे कार्य भी बता सकते हैं जिन्हें करके आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। थोड़ा सा अपने मन का भी प्रयोग कीजिएगा, क्योंकि आपके मित्र इस समय में आपको कुछ ऐसे कार्य जो टेढ़े मेढ़े रास्ते होते हैं या सही कार्य नहीं होते, जिनके अंदर फंसने के चांसेस बनते हैं, वो भी बता सकते हैं। पर अपने मन मस्तिष्क का प्रयोग करके जो साफ सुलझे हुए कार्य हैं उन्हें करने का प्रयास करेंगे तो लाभ प्राप्त होगा। इस समय में धन आपके पास थोड़ा सा धीरे होकर के आएगा, खर्चा अधिक होगा, मित्रों के साथ पार्टी इत्यादि बहुत होंगी, सब चीज़ों का सुख आपको प्राप्त होगा। आगे बात करेंगे आपके 12th हाउस के विषय में। 12th हाउस के लॉर्ड मंगल ग्रह 12th हाउस में गोचर करेंगे, ये यहाँ पर 11 तारीख तक गोचर करेंगे, और 12th हाउस के ऊपर शनि ग्रह का एस्पेक्ट होना, और किसी ग्रह का एस्पेक्ट यहाँ मिलता दिखाई नहीं देता है। देखिए 11 तारीख तक का समय, अगर फॉरेन जाना चाहते हैं तो बहुत अच्छा है। फॉरेन लैंड पर रहने वाले लोगों से कुछ लाभ ले, वैसे तो ये पूरा महीना फॉरेन लैंड पर रहने वाले लोगों से लाभ प्राप्त करने के लिए। मल्टीनेशनल कंपनी ज्वाइन करना चाहते हैं कर लीजिए, फॉरेन जाना चाहते हैं चले जाइए, बहुत अच्छा है, समय सपोर्ट कर रहा है। परंतु इस समय में अगर आपको कोई डिजीज़ है तो वो यहाँ पर ब्लड से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसके लिए थोड़ा सा केयरफुल रहिएगा। अपना कुछ धन किसी व्यक्ति की मेडिसिन के ऊपर आप डोनेट करें, किसी व्यक्ति को मेडिसिन आप दिलवा कर दें, उसके खाने पीने की व्यवस्था कर दें, तो आप मेडिकल से बच पाएंगे। देखिए परेशानी तो आती है, ऐसा नहीं मैं कहूँगा बिल्कुल बच जाएंगे, परंतु अगर 100% परेशानी आनी थी तो हो सकता है 50-60% ही रह जाए आपके डोनेशन करने से, क्योंकि आपने किसी दूसरे व्यक्ति को डोनेशन कर दिया मेडिसिन का, तो आपके ऊपर परेशानी कम आए ऐसे यहाँ पर मिलता दिखाई देता है। इसके साथ इस समय में कोई भी व्हीकल आप ड्राइव करते हैं, कर तो अच्छी प्रकार से पाएंगे, पर तो थोड़ा सा रूल रेगुलेशन फॉलो कीजिएगा और स्लो स्पीड से ड्राइव करने का प्रयास कीजिएगा, तो आनंददायी समय रहेगा, लाभ प्राप्त कर पाएंगे। अब मैं आपको डेट वाइज बताने का प्रयास करता हूँ। सबसे पहले बात करेंगे 1 जुलाई के विषय में। 1 जुलाई का समय आपका एक्सपेंसिव रहने वाला है, आपका धन काफ़ी खर्च होने वाला है। किसी रिलेटिव, फ्रेंड, फैमिली मेम्बर के लिए आपका धन खर्च हो सकता है मेडिकल मेडिसिन पर, इसलिए ध्यान रखिएगा। इस समय में आप मेडिसिन डोनेट कीजिए, जैसे मैं अभी बता रहा था, मेडिसिन डोनेट करने के लिए इस दिन आप कुछ धन या कुछ मेडिसिन डोनेट कीजिए, लाभ प्राप्त होगा। 2 और 3, तो यहाँ पर 3, 4, 5 जुलाई का समय ये आपको धन देने वाला रहेगा। इस दिन आपके पास धन का आवागमन होना, मन काफ़ी प्रसन्न रहना, धन से रिलेटेड आइडियाज़, बिजनेस से रिलेटेड आइडियाज़ आपके पास होना, अच्छे स्वादिष्ट भोजन का लाभ प्राप्त होना, मीठे स्वादिष्ट भोजन का लाभ इस समय मिलता दिखाई देता है। अच्छी वाणी का सुख प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद 6, 7, 8, देखिए 6, 7, 8 जुलाई का समय जो है ये मार्केटिंग वालों के लिए बहुत अच्छा है। इस दिन मार्केट में जाना, नए क्लाइंट कस्टमर जोड़ पाना, कुछ ऐसे व्यक्ति भी मिलेंगे जो अदर लैंग्वेज बोलते हैं, उनके साथ वार्तालाप करके कार्य मिल सकता है। पड़ोसी और सिबलिंग्स का टूर ट्रैवल पर जाने का सुख भी मिलता दिखाई देता है। ऑनलाइन कार्य करते हैं इस दिन तो बहुत अधिक अच्छा रिजल्ट मिलता दिखाई देगा। 9 और 10 जुलाई का समय, देखिए 9 और 10 जुलाई का समय, ये समय घर परिवार के साथ आनंद देने वाला रहेगा। वाहनों का सुख प्राप्त होगा। अगर घर का रेनोवेशन करना चाहते हैं इस डेट का प्रयोग कर सकते हैं। वाहन का कोई रेनोवेशन कराना है, कुछ रिपेयर इत्यादि कराना है, इस दिन कराया जाए तो बेहतर रहेगा, लाभ प्राप्त होगा। इसके बाद 11, 12, 13 जुलाई का समय, देखिए 11, 12, 13 जुलाई का समय आपको फाइनेंस देने वाला रहेगा। जो स्टूडेंट है इस समय में एजुकेशन के अंदर अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे, एजुकेशन अच्छी चलेगी, कि एजुकेशन में कुछ इजाफा होगा। इसके साथ साथ संतान को कंसीव कराने के लिए भी समय बेहतर दिखाई देता है। जो क्रिएशन से रिलेटेड कार्य करते हैं इस दिन थोड़ा सा प्रयास करें तो आपको नए टेंडर इत्यादि मिलने की संभावना बनती दिखाई देती है। 14, 15 जुलाई का समय, देखिए 14, 15 जुलाई का समय थोड़ा सा अपने एनिमी से बचकर रहा जाए। कोई लीगल मैटर है उसके सॉर्ट आउट करने का प्रयास कीजिएगा। क्रोधित ना हो, क्रोध से बचकर रहने का अवश्य प्रयास करें। और लोन इत्यादि लेना पड़ता है तो लोन आसानी से मिल जाएगा, सोच समझ करके लोन ले तो लाभ प्राप्त होगा। 16, 17, 18 जुलाई का समय, देखिए 16, 17, 18 जुलाई का समय जो व्यक्ति मैरिड है उनकी हैप्पी मैरिड लाइफ के लिए अच्छा दिखाई देता है। इस दिन धन का आपके पास आवागमन होना, अपने स्पाउस के साथ
अपने पार्टनर के साथ टूर ट्रैवल का सुख प्राप्त कर पाना। और जिन बच्चों का विवाह नहीं हो पाया है, रिश्ते की उम्मीद लगा रहे हैं कि रिश्ता अब आएगा, तो इन डेट में अच्छा रिश्ता आने के योग बनते दिखाई देते हैं। 19-20 जुलाई का समय, देखिए 19-20 जुलाई का समय, ये समय आपको ऑब्स्टेकल देने वाला रहेगा। इस दिन आपके कुटुंब के सदस्यों के साथ आपका मिलना होना, थोड़ा सा कार्यों के अंदर विघ्न आना, कुछ ऐसे कार्य जो आपको करने का मन नहीं है वे करने पड़ जाएं, ऐसा भी योग बनता दिखाई देता है। इसके साथ साथ इस समय में आपको कुछ वार्षिक संपत्ति मिलने वाली है, चलाचल संपत्ति का लाभ मिल सकता है। जो साइंटिस्ट वर्ग के लोग हैं इस समय में कुछ गूढ़ विज्ञान प्राप्त करके या कोई रिसर्च इत्यादि करके लाभ प्राप्त कर पाएंगे। 21-22 जुलाई का समय, देखिए 21-22 जुलाई का समय आपको फाइनेंस देने वाला रहेगा। 21-22 जुलाई का समय लव रिलेशन के लिए भी अच्छा दिखाई देता है। जो फॉरेन जाना चाहते हैं उनके लिए भी अच्छा समय दिखाई देता है। इस समय में आप रिलीजियस रहिए, रिलीजियस कार्य करेंगे तो बहुत अधिक लाभ प्राप्त होगा। आप फॉरेन लैंड पर रहने वाले लोगों से मिलना चाहते हैं, उनसे मीटिंग करना चाहते हैं, उनसे अपना व्यापार व्यवसाय बढ़ाना चाहते हैं, उसके लिए समय बहुत बेहतर है। लाभ प्रदान करने वाला है, कार्य किया जाए, लाभ अवश्य प्राप्त होगा। यात्राएं करने के लिए समय बहुत बेहतर है। इसके बाद 23-24 जुलाई का समय, देखिए 23-24 जुलाई का समय जो व्यक्ति जॉबलेस है, केवल जो जॉबलेस है वे जॉब के लिए प्रयास करें, डॉक्यूमेंटेशन करें, जॉब का इंटरव्यू इत्यादि है, रिटेन है, एग्जाम है, उसे दीजिए, जॉब ज्वाइन कर लीजिएगा, लाभ प्राप्त होगा। परंतु जो जॉब स्विच करना चाहते हैं वे रुक जाएं। इस दिन किसी प्रकार से जॉब का रेजिग्नेशन इत्यादि ना दें। अगर इस दिन आपने रेजिग्नेशन दे दिया, जॉब बहुत मुश्किल से प्राप्त होगी, इस बात को ध्यान रखें। जो व्यापार व्यवसाय करते हैं इस दिन कोई भी डॉक्यूमेंटेशन ना करें। अगर आप फैक्ट्री बढ़ाना चाहते हैं, कोई मशीनरी लाना चाहते हैं या किसी को बिल इत्यादि देते हैं तो इस दिन बिलिंग कैंसिल कर दें। 2 दिन का समय है, बिलिंग कैंसिल कर दें, कोई बिलिंग ना करें। इस दिन बिलिंग करेंगे पैसा फंस जाएगा, लंबे समय की अवधि तक फंस जाएगा। हो सकता है 139 डेज बाद आपका धन प्राप्त हो। इस दिन बिलिंग नेक्स्ट डेट में कर दीजिएगा, एक डेट पहले कर दें, एक डेट बाद में कर लें, बेहतर रहेगा, लाभ आपको प्राप्त हो जाएगा। 25-26 जुलाई का समय, देखिए 25-26 जुलाई का समय आपको धन देने वाला रहेगा। इस दिन धन आपके पास होना, मित्रों का सुख होना, मित्रों से कुछ एडवाइस प्राप्त होना, ऐसा योग मिलता दिखाई देगा। और ये समय आपको पार्टी इत्यादि का सुख भी देने वाला रहेगा। 27-28 जुलाई का समय, देखिए 27-28 जुलाई का समय आपके लिए एक्सपेंसिव रहेगा, आपका धन खर्ची होगा। हो सकता है फॉरेन जाना चाह रहे थे, फॉरेन जाने के लिए टिकट बुक कर ले, इस दिन का लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ साथ आपका कुछ धन, जैसे मैंने बताया, होटल मेडिसिन हॉस्पिटल पर खर्च होता दिखाई देता, तो डोनेशन कीजिएगा। इस दिन आप मेडिसिन डोनेट कीजिए, कुछ भोजन डोनेट कीजिए, लाभ प्राप्त होगा। 29-30 जुलाई का समय, देखिए 29-30 जुलाई का समय, देखिए 29-30-31 जुलाई का समय आपको धन देने वाला रहेगा। बिजनेस के लिए नए आइडियाज़ होना, धन का आवागमन होना, अच्छा लाभ प्राप्त होना, अच्छे पारिवारिक सुख प्राप्त होना और वाणी का सुख प्राप्त होना यहाँ पर दिखाई देता है। इसके बाद 31 जुलाई का समय, 31 जुलाई का समय हो सकता है आप अपने पड़ोसियों के साथ या सिबलिंग्स के साथ कोई टूर ट्रैवल करें, लाभ प्राप्त करें। मार्केट में जाने से आपको नए क्लाइंट कस्टमर भी प्राप्त होंगे। ऑनलाइन कम्युनिकेशन के माध्यम से गुड न्यूज़ प्राप्त होता है यहाँ पर दिखाई देता है। तो ये था जुलाई 2024 का मंथली प्रेडिक्शन। और मेरे इस वीडियो को प्रेमपूर्वक देखने के लिए, मेरे चैनल पर प्रेमपूर्वक बनने के लिए आपका प्रेमपूर्वक धन्यवाद। नमस्कार।